दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम जानेंगे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि हर डिटेल्स आप तक क्लियर हो सके। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट में आपको एक नई वीडियो सुनने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। ये आपको डिनोमिनेशन एज ए फॉर्म ऑफ ग्राम ऑफ गोल्ड में होता है इसका डिनोमिनेशन। और ये एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूट है। अगर आप फिजिकल गोल्ड रखते हैं तो इसका एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप ये गोल्ड खरीद सकते हैं। ये एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप इसको कह सकते हैं। और ये बेसिकली आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है। जो भी बॉन्ड आप खरीदेंगे बेचेंगे वो आरबीआई द्वारा ही बेचा और ख़रीदा जा सकता है। तो आप बेसिकली फिज़िकल गोल्ड ना ख़रीद करके आप अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन है। एसजीबी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप क्यों लोगों को फिज़िकल गोल्ड नहीं लेकर के सोवरिन गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसका बेसिक दो तीन रीजंस हैं इसके पीछे। इसमें क्या होता है कि रिस्क ऑफ जो स्टोरेज होता है, लाइक आप फिजिकल गोल्ड को आप स्टोर करके कहीं रखते हो, उसमें रिस्क होता है कि चोरी हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ। बट यहाँ पे ये नहीं है। गोल्ड बॉन्ड में आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको बेसिकली जब आप खरीदने जाते हो फिजिकल गोल्ड तो उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं और पता नहीं कितने परसेंट प्योर मिलेगा कि नहीं आपको। प्योरिटी कितनी है, 24 कैरेट में है, 22 कैरेट में, पता नहीं। आपको उतना प्रॉपर प्योर गोल्ड नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको प्योरिटी और श्योरिटी दोनों है। तो ये रिस्क फैक्टर जो है आपका कम हो जाता है इसके थ्रू। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी उठता होगा कि क्या एसजीबी जो बॉन्ड हम खरीदते हैं उसमें भी कुछ रिस्क है? तो रिस्क उसमें है। कौन सा रिस्क है? तो प्राइस डिक्लाइन का रिस्क है। आज आपने 6,000 का खरीदा 1 ग्राम या 5,000 का खरीदा 1 ग्राम, कल हो सकता है कि वो 10,000 का भी हो जाए या फिर हो सकता है कि 2,000 का भी हो जाए। तो ये एक रिस्क है। बट प्रॉपरली आप इसको कहोगे तो गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता ही रहता है। हाँ, समटाइम्स गिरता है। बहुत लॉन्ग टाइम अगर आप कर रहे हो तो ये बढ़ेगा ही। तो बस एक ही यही रिस्क है कि आप प्राइस डिक्लाइन होगा। तो ये तो आप फिजिकल गोल्ड भी आप खरीदोगे तो उसमें भी अगर प्राइस गिरता है तो आपका गोल्ड की वैल्यू गिर जाती है। तो इसको रिस्क भी नहीं कह सकते एक तरह से, बट हाँ एक छोटा सा रिस्क तो आप कह ही सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसको खरीदने के लिए? तो बेसिकली नॉर्मल आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आप एक रेसिडेंस इंडियन होनी चाहिए। आप इस गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट होल्डिंग के थ्रू परचेज करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसको चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मिनिमम परचेज आप कितना करना होगा आपको? तो मिनिमम परचेज आपको जो बॉन्ड लेना होगा वो 1 ग्राम का लेना होगा। मिनिमम सबसे कम 1 ग्राम का आपको लेना होगा। और एक इंडिविजुअल कितना रख सकता है? तो बेसिकली 4 किलो एक इंडिविजुअल रख सकता है। ठीक है। और इसमें अगर आप एक ट्रस्ट के थ्रू हैं तो एक ट्रस्ट बेसिकली 20 किलो तक आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इसमें बाकी डिटेल्स हम जानते हैं, जैसे इस इन्वेस्टमेंट पे आपको 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है एनुअली। तो अगर यहाँ से लेते हो, जैसे आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, बट यहाँ पे 2.5% आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा जो कि आपको क्रेडिट किया जाएगा सेमी एनुअली। मीन्स कि हर 6 महीने पे आपको वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इसको आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं? तो इसको ख़रीदने के लिए आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। और या फिर चाहें तो आप ऑथराइज्ड जो भी स्टॉक ऐप्स हैं तो उसके थ्रू भी आप चाहें तो इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। रीज़न है, ज़्यादा फ़ायदा कहने का मतलब कि आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम जो है आपको कम लगेगा। ठीक है। टेन्योर इसका क्या होता है कि आप इस बॉन्ड के कितने मैक्सिमम जो मैच्योरिटी टेन्योर होती है वो कितनी होती है? तो इसकी बेसिकली जो नॉर्मल मैच्योरिटी टेन्योर होती है वो 8 ईयर्स की होती है। 8 साल तक ये टेन्योर रहता है। लेकिन आप चाहें तो अगर 5 साल बाद जो लॉक इन पीरियड इसका है 5 साल है, तो 5 साल बाद आप चाहें तो इसको रिडीम कर सकते हैं। बट इसका मैक्सिमम टेन्योर जो है 8 ईयर्स है। अगर आपके पास बॉन्ड है तो क्या आप मेरे पास बॉन्ड है तो क्या मैं इस पे लोन ले सकता हूँ? तो बिल्कुल आप उस बॉन्ड पे लोन ले सकते हो।
वो एज ए कोलेट्रल काम करेगा आपके लिए। फिर क्वेश्चन आता है कि नॉमिनेशन अलाउड है कि नहीं, कि लाइक मैंने लिया ये बॉन्ड, तो क्या मैं नॉमिनेशन किसी को लाइक अपने सन, फादर या फिर मदर, किसी रिलेटिव को रख सकता हूँ? तो बिल्कुल आप नॉमिनेशन अलाउड है इसके थ्रू। और ये ट्रांसफरेबल भी है, लाइक आप अगर चाहें तो इस बॉन्ड को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट, एज ए गिफ्ट के तौर पे, आप जो भी तरीके से आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये ट्रांसफरेबल भी है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत चार्जेस लगते हैं, उस चार्जेस से आप यहाँ पे बच जाओगे। लाइक कि 20-25% मेकिंग चार्जेस लग जाता है, जीएसटी लग जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा और श्योरिटी एंड प्योरिटी की पूरी गारंटी है। इस पे आपको इन्वेस्टमेंट पे 2.5% इंटरेस्ट में मिल जाता है। तो मैं तो यहाँ पे ये समझता हूँ कि ये बेसिकली आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि हर नई अपडेट में आपको एक अच्छी वीडियो और अच्छी जानकारी के साथ स्पष्ट कर सकें हम आपको। धन्यवाद।